पिछले 10 महीनों से चला आ रहा किसान आंदोलन अब सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के लिए सरदर्द बनने लगा है। 2022 चुनाव जितना करीब आ रहा है, सियासी पार्टियों में हलचल उतनी ही तेज नजर आने लगी है। वहीं किसान भी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। पश्चिम यूपी में देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन के प्रभाव का फायदा उठाने के लिए सभी राजनीतिक दल टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की स्थिति मजबूत होते देख दूसरे दलों के नेताओं का रुख भी अब जैन चौधरी की तरफ होने लगा है। भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्षी दल अब किसान आंदोलन के हर कार्यक्रम में हिस्सेदारी ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और पिछले 10-11 महीनों से उत्तर प्रदेश का किसान बॉर्डरों पर बैठा है। न किन्ने के किसानों का पेमेंट हो रहा है, बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं। तो किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा समर्थन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जैन चौधरी जी ने किया है। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसान अपनी पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, किसान पूर्ण रूप से उसका समर्थन करेंगे और जैन चौधरी के हाथ मजबूत करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और हमने उत्तर प्रदेश 2022 में सरकार बनाने जा रही है। किसानों की सरकार बनेगी, गरीब मजदूरों की, मजलूमों की सरकार बनेगी, जो हमेशा गरीबों के हकों की लड़ाई के लिए लड़ती रही है। चौधरी परिवार की 3 पीढ़ी लगातार किसानों, मजदूरों और गरीबों की लड़ाई के लिए हमेशा अग्रणी रही है। दरअसल 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से सियासी अस्तित्व तलाश रहे राष्ट्रीय लोकदल का राजनीतिक कुनबा एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में रालोद अध्यक्ष जैन चौधरी ने ताबड़तोड़ पंचायतें करके अपनी पार्टी को संजीवनी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जैन चौधरी तमाम दूसरे दलों के बड़े नेताओं को साथ जोड़कर अपना सियासी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। किसान आंदोलन की बदौलत आरएलडी प्रमुख जैन चौधरी का सियासी रंग विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ और चटक होने लगा है। आरएलडी पश्चिमी यूपी में तमाम जिलों में भाईचारा सम्मेलन के जरिए जाट, मुस्लिम सहित अन्य जातियों को तोड़ रही है और तमाम दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। किसान आंदोलन के बाद से करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। वहीं आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि किसान आंदोलन में पार्टी प्रमुख जैन चौधरी ने आगे बढ़कर किसानों की आवाज को बुलंद किया है, जिसके चलते आरएलडी में जनता का विश्वास बढ़ा है। वहीं मुस्लिम खेमे के नेता भी आरएलडी की ओर रुख कर रहे हैं। आरएलडी को खड़े करने के लिए जो किसानों के नेता बने बैठे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आबोहवा फिर बीजेपी के साथ है। और जो दूसरी पंचायत हुई मुजफ्फरनगर के अंदर, उसने दर्शा दिया है कि किसी का कोई द्वेष नहीं है इस सरकार से। और जो सरकार ने 25 रुपये गन्ने पे बढ़ाया है, उसका स्वागत भी करा है। और किसानों ने जो प्यार दिखाया है, उससे बौखलाई भी है जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जी एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष को खड़ा करना चाहते हैं, जो रोल अदा करना चाहते हैं विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होकर। वो दिख रहा है कि कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे। किसान आंदोलन के बाद से जिस तेजी से आरएलडी में दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री हुई, उससे पार्टी के जैन चौधरी के हौसले काफी बुलंद हो रहे हैं। आरएलडी नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ऐसे में आरएलडी पश्चिम यूपी में अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इस बार वो सपा के साथ मिलकर 2022 में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं आरएलडी और सपा के बीच अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के ना तो कोई बात बनी है और ना ही दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई समिति गठित हुई है। लेकिन ये बात तो है कि आरएलडी की पश्चिम यूपी में बढ़ती सियासी ताकत और जैन की डिमांड ने सपा को जरूर चिंता में डाल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आरएलडी और सपा के बीच सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकलता है और वह फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली।